आज लोग जो है इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारी इस्लाम की पहचान है अजान, है ना। जो लोग हमें मिटाने के चक्कर में है, दुनिया में रुए जमीन पे अजान से बढ़कर कोई आवाज ही नहीं थी। जिस दिन ये आवाज उठ गई, जो अजान रोकने की बात करते हैं ना, जिस दिन ये आवाज उठ गई, जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं रहेगा तो फिर क़यामत आता है। इसलिए कहते हैं हमें जीने दो, खाने दो, इसलिए जब हमें तभी सब कुछ है ना। अब एक शेर में पढ़ रहा हूं। सबसे पहले अजान कहाँ होती थी? इंडोनेशिया में, वहां रुकी, मलेशिया में शुरू, वहां रुकी, सिंगापुर में शुरू, वहां रुकी, जापान में, फिजी में, हांगकांग में, बैंकॉक में, वहां से आवाज चाइना में, फिर श्रीलंका में, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से होती हुई आवाज सऊदी अरेबिया में गूंजती हुई, वो आवाज हरम शरीफ में गूंजती हुई, जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ुहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू। तभी तो एक बहुत बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि उसे बहिश्त में, अरे बोलो ना, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। जो लोग आज़ान पे पाबंदियां लगा के सुने, कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, क्यों हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गाँव में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। And our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar, was-salatu was-salamu ala rasulih سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, रजब के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।
मुफक्किर इस्लाम कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब क़िबला व शायर अहले सुन्नत जनाब निसारुद्दीन साहब का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्वारे मोहब्बत देना आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुखबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा है। आप देख रहे हैं, आप मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा शोरा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज आलम साहब क़िबला नईमी, साथ ही साथ पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक़ आलम साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हज़रत अकमल वैशाली साहब क़िबला और शाहकार तरन्नुम जनाब सालमीन साहब क़िबला, आबरू तरन्नुम जनाब मौलाना जौहर साहब मुज़फ़्फ़रपुरी, शायर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अफ़ज़ल शफ़ी साहब, उनके अलावा भी दिगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्वीर आफ्ताब करूँ, इसे मैं किसका इंतखाब करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। लहक के बोलिए आप सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, कुछ देर के लिए मेरी हाजिरी हुई है। अभी आप मेरे बाद मुफ्ती साहब क़िबला है और जनाब शायर इस्लाम निसारुद्दीन साहब भी हैं। फिर तरीक़त खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब की भी जलवागरी हो चुकी है, बस यहाँ आने में देर है। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर कुछ देर गुफ्तगू होगी। जिस तरह आप औरों को सुन रहे थे, मुझे भी कुछ देर समाप्त कर लें। अल्लाह said in the Holy Quran, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। ऐ महबूब, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ महबूब, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। The question rather that about these lessons, about this sentence, about this ayah, अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब, बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, जमीन और आसमान के रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है। लेकिन कुरान का अंदाज इस तरह नहीं है। कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, क्या उदू इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों? इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत देते हैं और जमाने को बता रहे हैं, ऐ लोगों, शान महबूबियत तो देखो, नबी की अज़मत तो देखो कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी मुताबअत तेरी मुताबअत से, मेरी फरमाबरदारी तेरी फरमाबरदारी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रज़ा तेरी रज़ा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। नारे
मसलक आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस फैजान कुतुबे देवना हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। खुदा की रजा, वाह वाह बोलिए, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। आहा, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में किताब का नाम है अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। इसमें लिखा हुआ है कि हजरत उमर से भी रिवायत है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। मैं यहाँ के बारे में बहुत तारीफ सुन चुका हूँ, सुनने का आपका अंदाज बहुत अच्छा है और शायद कभी आया भी हूँ, मुझे उतना याद नहीं है, लाके बोलिए सुभान अल्लाह। एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। देखिए आप नबी की अजमत देखें आप, फरिश्ते आए, फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब आला हजरत के सदके रूहुल अमीन को कहने दिया जाए, मेरा विज़दान कहता है लव उज़ीनती दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा। ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, विनर, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, लेजिस्लेटर, बैरिस्टर, स्लेजर, रिमाइंडर, प्रोटेक्टर, कमांडर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट, आगे बढ़े मैथमेटिशियन, मेडिशियन, ब्यूटिशियन, कमर्शियन, हटिशियन, अतिबा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुज़बा, नुक़बा, सबके सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो, सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जैसे ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। माशाअल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं, देखिए आप इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, नबी की अजमत देखें, हर एक को चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, इसका जानना जरूरी है कि मेरे सरकार है क्या। देखिए आप, दुनिया के साइकियाट्रिस्ट कहते हैं नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ, यानी कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब हर तरफ हीरो होगा मगर घर में जीरो होगा। डॉक्टर रेवरेंड बारसोत एक किताब लिखते हैं मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म, और कहते हैं सुनो, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। क्या बात है, ये उसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सही नहीं है। लोगों ने याद करो, अतीका बिनते अतीक, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, किताब का नाम है हिल्यतुल औलिया।
फरमाती हैं कि एक रोज में सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, सहरी के वक्त कुछ सिल रही थी। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा सौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज में सहरी के वक्त कुछ सिल रही थी, यानी रसूल पाक का कपड़ा सिल रही थी। कुन्तु उखीतु बिहा सौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसक़तत अन्निल इब्रा, तो मेरे हाथ से सुई गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूल पाक तशरीफ लाए। फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआए नूरे वजही, नबी के मुस्कुराने से सारा घर रोशन हो गया। अब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्सा ततलुगु बाद फज्र व शम्सी ताले बाद इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हम सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। भैया मैं एक चीज आपको बताता हूं, अना अस्अलुकुम सुआलन, आई वांट अ क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। हाउ मेनी मून्स आर देयर इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी सन आर देयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कितने सूरज पाए जाते हैं, कितने चांद? लहक के बोलिए। एक सूरज और एक चांद है। सुभान अल्लाह। लौ अन्नल्लाह खलक़ अल्फ शम्स व अल्फ क़मर व मा ज़ालिका रसूलुल्लाह अजमल व अफज़ल मिन कुल्लि शै। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 सूरज 1000 चांद भी पैदा फरमा देता, तब भी मेरा नबी सबसे हसीनो जमील होता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुर्शीद था, किस जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वो भी नहीं। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। ये मेरे हाथ में क्या है? एक बुक है जिसका नाम है बाइबल। नाम सुना होगा आपने कि अल्लाह के रसूल का नाम तौरात, जबूर, इंजील में है। कितने लोग सुने थे? सब लोग सुने हैं। अब जहां अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान जैसे बुलंद पाया आलिम रहेंगे तो इतना तो मालूम होगा ही। बावजूद तहरीफ के अभी भी मेरे नबी का नाम इसमें चमक रहा है। तहरीफ के बाद भी बड़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि इससे मुराद इमामुल अंबिया है। अब सुने आप शान रसूल पाक। ए चाय वाले एक तो रख दे भैया, एक तो इंडिया को परेशान कर रहे, एक जलसे को परेशान कर रहे। ला के बोलिए। हाँ जी, सुने आप। एक यहूदी आलिम रात के अंधेरे में तौराह के सफ़े को पढ़ रहा था। A Jewish scholar was reading the Torah page in this home.
बुक ऑफ डिटरनोमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18। तो जिस सफ़े को पढ़ रहा था ना, उस सफ़े में हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें गिरामी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बशारत थी, खुशखबरी थी। सिफाते मुबारका जो है खोल कर बयान किए गए। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में रसूल पाक का जिक्र जमील था। क्या था? अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहि सलाम से समाप्त करें। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा मैं तेरे लिए तेरे माने तेरे भाइयों में I will rise them up prophet from among their brothers. ऐ मूसा मैं तेरे लिए तेरे माने तेरे भाइयों में एक नबी एक रसूल भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। और लहंगे बोले, वो वही बोलेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब यहाँ पर बाइबल को बंद कर दे, कुरान शरीफ को खोले। 27वां पारा सूरतुन नज्म सूरा नंबर 53 आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही हो। उसके बाद में वो ईसाई आलिम जो था, जिस सफ़े को पढ़ रहा था जिसमें हुजूर पाक का जिक्र जमील था, तासुब में फाड़ देता था, वरक को निकाल दिया किताब से। अब यहाँ पे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? इसलिए उस जमाने में 50 गांव में एक किताब होती थी। यहूदी लोग वही जाके पढ़ते थे, क्योंकि किताबें मिलती नहीं थी, छपती नहीं थी, कागज ही नहीं था। तो उसने ये सोचकर फाड़ दिया, निकाल दिया कि कहीं किताब पढ़कर यहूदी लोग उनका कलमा न पढ़ लें। और वरक को निकालने के बाद उसे फोल्ड किया। उसके घर में कच्ची दीवार थी मिट्टी की, उसमें ताक बनाया और इसको उसमें रखा, ऊपर से मिट्टी लेप दिया और हाथ झाड़ा और सो गए। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात के गर्ज से निकलता है। हुजूर के बारगाह में जब वो हाजिरी देता है तो अर्ज करता है, समेतु अन्नका इद्दाअता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। उसने कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई दलील दे, दलील कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए क्या वाकई में अल्लाह के नबी है। इतना सुनना था। इमामुल अंबिया मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी आलिम, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जो दीवार में छुपा के आ रहा है, इतना सुनना था। कदमे मुबारक पे गिर जाता है, अब पढ़ने लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्क को दीवार में छुपा रहा था तो मेरे सिवा वहां कोई था ही नहीं। मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। क्या बात, खबर पहले पहुंच गई। सुभान अल्लाह।
और झूमे। ये देखे एक बहुत बड़े यहूदी आलिम है, नाम था इनका अल हसीन बिन सलाम। ईमान लाने के बाद नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम, बहुत बड़े आलिम, खुद आलिम, बाप आलिम, दादा आलिम, तौराह के आलिम, ज़बूर के आलिम, इंजील के आलिम। और आलिम ही नहीं बल्कि उनके रगों में हजरत यूसुफ का खून गर्दिश कर रहा था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान मिन अहद अहबार अल-यहूद अय उलमा अल-यहूद। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमा अल-यहूद सिफात अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ अन-नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला अल-मदीना फइन्नहु सारा इला अन-नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन थलाथ ला यअलमुहुन्ना इला अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम तौराह का आलिम, बाप आलिम, दादा आलिम, उसके साथी आलिम। जब मेरे नबी मक्के से मदीने पहुंचे तो यहूदियों के हाथ पांव फूल गए। बोले अरे तमाम अंबिया तो बनी इस्राइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम के पास गए, उन्हें तैयार किया, चलो मुनाजरा करो, सबसे बड़े आलिम तुम हो। अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुनाजरे की तैयारी कर रहा है, कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी लिफ्टिकस को देखता है, कभी जेनेसिस को देखता है, कभी आइज़ाया को देखता है, कभी डिटरोनॉमी को देखता है। ओ नबी है, मुलाकात होगी तो कहूंगा आप नबी हैं, इसका जवाब दें, 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 आप नबी हैं, इसका जवाब दें। मगर जब नबी की बारगाह में पहुंचता है, दूरी से चेहरे मुबारक पर नजर पड़ती है, पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। उन्होंने कलमा पढ़ लिया। उनके साथियों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न सलाम अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादी वलाकिन लम यतलब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, अरे कलमा क्यों पढ़ लिया? लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा, कलमा क्यों पढ़ लिया? इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, दुनिया वालों सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह और रफ़ा अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। ए दुनिया वालों सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता, झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है ये अल्लाह के रसूल है। अब पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लब याति नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तुनशुश पैदा जगरा, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको इश्क है दूसरा जाना, अना फी अतश व सखा का अतम, ऐ केसुए पाक, ऐ अब्र करम, बरसन हारे रब झम तो बूंद इधर भी गिर। सुभान अल्लाह, सुभान काबुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, शान मुस्तफा के बोलो सुभान अल्लाह। ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाए, नेट के दौर में, मोबाइल के दौर में, SMS के दौर में, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। लहक के बोले, जो पढ़े लिखे दानिश्वर है वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, कोई आया ही नहीं है, माशाअल्लाह। और नोट करें आप, ये देखें मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की, लिखने वाले अल्फोन डी ला मार्टिन। 1790 में किताब लिखते हैं नबी मोहतरम पे तहकीक करने के बाद, और कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के क्या हो रहा है वहां पर,
अरे हटाइए ना वहां से, मेरे भाई डिस्टर्ब होता है ना। सब बैठो अपनी जगह पर, लाग के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए, आपके नबी के बारे में किताब का नाम है हिस्ट्री डी लाटर की, और अल्फोन डी लामार्टिन कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई हो ही नहीं, कोई नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? तो वो कहते हैं कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिए, कितनी चीजों के ऊपर? वो 3 चीजें क्या है? अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, महान उद्देश्य, वास्तुओं की कमी, आश्चर्यजनक परिणाम। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में डूबी हुई थी, हर तरफ अंधेरा। अजीम मकसद, तो उस दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना। असबाब की कमी, असबाब की कमी, असबाब की कमी, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, तलवार की जगह खजूर की टूटी हुई छड़ी है। असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। 10 साल के अंदर दुनिया को चेंज करते नजर आ रहे हैं। वैसे कौन है जो मोहम्मद अरबी का मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। क़यामत तो आप देखोगे आज दुनिया में बगैर इंस्टीट्यूट के, बगैर मोबाइल के, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, इंडिया टीवी की रिपोर्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया टीवी की रिपोर्ट है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। और आगे बढ़े आप, आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन रिसर्चरों, उन रिफॉर्मरों का, रिसर्चरों का कहना है, उन दानिश्वरों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जनूब तक 24 घंटा जिनका नाम बुलंद किया जाता है, पुकारा जाता है, गूंजता है, और सबके कानों में वो आवाज जाती है, आवाज जाती है, चाहे सुने या ना सुने, मसरूर हो सुने या मजबूर हो सुने, वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, क़ारी रुहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, हाँ इंशाअल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। अब एक चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में, और माशाअल्लाह अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब ने बताया कि बड़े इनकलाबी लोग हैं यहाँ पे। सुनने का अंदाज में देख रहा हूँ कि सख्त सर्दी में भी आपको गर्मी लग रही है। देखें आप, जो लोग आज वीडियो बनाते हैं इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, कमरे में छुप करके या कहीं और भी वो सुन लें कि नबी पाक की जात तो जात है
कि अपने तो अपने जो भी पढ़ा लिखा होगा, जिनके रगों में एक का खून होगा, वो कभी गुस्ताखे रसूल नहीं होगा। बेशक हक है, बेशक हक है। जिनके रगों में एक का खून होगा, वो कभी गुस्ताखे रसूल नहीं हो सकता। और जिनके रगों में एक का नहीं, अनेक का होगा। ओ करो ओ करो ओ करो ओ करो, वही गड़बड़ी करता है। अब देखें आप, ये है ब्रिटिश म्यूजियम। क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? मक्के में? नो, मदीने में नहीं, शारजा, दुबई, रियाद, कतर, बहरीन। ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में, बर्तानिया में। द ब्रिटिश म्यूजियम हाउस। आप जब वहां जाएंगे तो देखेंगे रिटेन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल, सफेद पत्थर पर, मैन दरवाजे में सफेद पत्थर से मेरे नबी का नाम लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखने वाले कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं सुने। ये इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस का निचोड़ है मेरी नजर में। सुने as a father, as the teacher, as the life giver, as the lawmaker, as the reminder, as the slayer, as the commander, as the savior. Muhammad is the Superman of the world. सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। Muhammad is the Superman, is the world. आओ मेरे दोस्तों, सुपरमैन आज लोग बहुत बनते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आओ खा जाओ, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। 600 करोड़, 600 करोड़, कितना? 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जान, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूल। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला क्या बात, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को मिट्टी में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे, उसे कहते हैं हक है। किसी की रोजी रोटी नौकरी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बहुत और ला के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में एक किताब है, ये है दलाई लामा, तिब्बतों के धर्म गुरु, सबसे बड़े गुरु।
ये जापान के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं प्रॉफेट मोहम्मद लाइफ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, द होली कुरान इज अ सेक्रेड बुक। ये कहते हैं ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया में अगर कोई किताब है तो कुरान है। कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद की तरह कोई सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, देवनागरी सुन्नी मुसलमान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्का की आमद, खैबर की आमद, नारे तकबीर। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और आगे देखें आप, कुतुबे देव ना नाम होगा ना, कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। एक एक की शिर करते हैं, यहाँ से लेके वहां तक जिनके उर्स में आए उनके लिए तो सुभान अल्लाह बोलिए। तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, देवना पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरी जान रूहुल अमीन। और नौजवानों को एक शेर अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान दीगर उलमा के हवाले से आपकी समातों की दहलीज तक। नौजवानों सुनो कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। एक शेर और लेते जाए कि ये वादी कश्मीर नहीं कुए नबी है, आज ये वादी कश्मीर नहीं कुए नबी है, तैबा की तरह खुद में मंजर न मिलेगा, मंजर न मिलेगा, तैबा की तरह खुद में मंजर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर। माशाअल्लाह। आज देखें, एक दो शेर और पढ़ दिए। आज लोग बहकाते हैं हमारे माँ बहनों को कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल। क्या हुआ? आज माँ बहनों को बहकाते हैं। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग कोई मोबाइल दे रहा है तो इधर से उधर अच्छा मैसेज आइए, मैं अपने बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग औरतों को लपेट के रखते हैं।
क्या कह रहे हैं लोग कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग अपनी औरतों को लपेट के रखते हैं, ये पर्दे की क्या जरूरत है? मैंने कहा सुनो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारी औरतें पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं। मैंने कहा सुनो बे, जो चांद पे जाता है वो खुद क्या बात, बेटा जो चांद पे जा रहा है वो खुद पर्दा करके, तो जो काम तुम चांद पे कर रहे हो वो काम मेरे घर की औरतें झाड़ू बहुत कहते हैं इस्लाम में औरतों को लपेट के रखते हैं, औरतों को लपेट के रखते हैं। अरे तुम क्या जानो पर्दे के अहमियत बाबू। पर्दा का मनसब है, पर्दा का मतलब क्या है? मनसब को याद दिलाना, मेंटालिटी को क्रिएट करता है। आपने कभी अब देखा ये पर्दा है क्या? लहक के देखिए, जो पर्दा है ये लिबास मेंटालिटी क्रिएट करता है, मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग और जो रोड पे पुलिस है उनका लिबास अलग, वायुसेना का अलग, जल सेना का अलग, थल सेना का अलग, एयर फोर्स वालों का अलग, इंडिगो वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग। तो ये लिबास एक गरिमा है, ये मनसब को क्रिएट करता है, ये अलग अलग जिम्मेदारियां बताता है। क्योंकि तो ये है, ये भी लिबास है, ये अजाब नहीं है मेरी माँ बहनों। सुनो, एक लिबास है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा महज़्ज़ब हो उसे लिबास पहना दो, जो ज्यादा महज़्ज़ब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो, महज़्ज़ब है उसे कपड़ा पहना दो। अरे क्या तुमने किसी नाबिल को देखा है जो जुज़दान के अंदर हो? इब्ने सफ़ी की नाबिल, विलियम शेक्सपियर की नाबिल, जॉर्ज बर्नार्ड की नाबिल, रमेश चंद्रा की नाबिल, कांटे और फूल, नदिया के पार, कटी पतंग, मेरा लहू, जख्मी जमीन। देखा है किसी नाबिल को जो जुज़दान के अंदर और नहीं? इसलिए कि नाबिल इसीलिए होते हैं मेरी माँ बहनों कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, और कुरान इसलिए होता है कि अदब से सीने से। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, क़ारी रुहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, क़ुत्बे देहला। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नाबिल का काम ही इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, कुरान इसीलिए होता है अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाबिल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बनाना चाहता है। मेरी माँ बहनों, दुनिया की जितनी औरतें सब सुने, तुम्हें नाबिल बनना है या किताबे हयात, फैसला तुम्हारे। लोग कहते हैं इस्लाम does not respect of women, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, ये किताब है, गौर से देखो। इधर देखिए क्या लिखा है, बोलो। The life and teaching of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाले कौन हैं? अल्लामा अजीजुर रहमान साहब हैं? मुफ्ती साहब है? नहीं। मुफ्ती इश्ताक साहब है? नहीं। नकीब साहब है? नहीं। अल्लामा शहरियार साहब है? नहीं। अल्लामा मिसाल है? नहीं। एक
क्रिश्चियन औरत है जिसका नाम है एनी बेसेंट, वो नबी मोहतरम पे रिसर्च करती है और क्या कहती है, सुने पढ़ के सुना रहा। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती हैं कि मोहम्मद अरबी पे जो लोग तान तशरीह करते हैं वो सुन ले, उनकी सीरत को अगर कोई पढ़ लेगा ना तो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेसिस द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मद्रास 1932 पेज नंबर 4। वो कहते हैं in Arab people used to very dear female children as soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. वो कहती हैं हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, हिंदुस्तान में अलग चल रही थी, ईरान में मिल जा रही थी, मिस्र में पानी में डाली जा रही थी, कहीं खंगाली जा रही थी। कंफ्यूजन के मजहब में पीरियड के दौरान उसे बावर्ची खाने में जाने की इजाजत नहीं थी, उसके हाथ की बनाई हुई सारी चीजें कंफ्यूजन के मजहब में सारी चीजें हराम थी। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया में औरतों को लोग पीट रहे थे, कहीं पर जो है वो इंजील को नहीं छू सकती, कहीं ज़बूर को नहीं छू सकती, कभी मता को नहीं छू सकती, कोई कह रहा था शर की बेटी है, कोई कह रहा था सांप की बेटी है, कोई कह रहा था शैतान की बेटी है। अल्लाह अकबर, आज से 1450 साल पहले अरब की वादी में रहमत की घटा आमिना के आंगन में एक फूल खिला जिनकी खुशबू से कायनात मुअत्तर हो गई। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया और बताया, ऐ लोगों सुनो, मैंने अपनी बेटियों को हमेशा सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया कहते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बच्चियों को देखो। कहा दिखाओ, मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने चाहा, हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा, हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले, तलहा व जुबैर ने चाहा, हम ले ले, जनाब बिलाल ने चाहा, हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी मोहतरम मजमे को देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इधर आइए। वो आते हैं तो उनको बच्ची देते हैं हुजूर, और फरमाते हैं लो इसकी परवरिश करना। उसके बाद वो सहाबी रोने लगते हैं। उनके आंखों से बहते हुए आंसू के कतरात को जब नबी ने देखा, इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बेटे के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जा मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है।
माशरे को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है। या रसूल अल्लाह, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन बन गई, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ए देवना वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। तो 12 रबीउल शरीफ के सुबह सादिक वक्त जिसमें ही नहीं वल्लाह रूह आजाद। मेरे एक तकरीर है बड़ी वायरल हुई कि पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है। सब इस्लाम के पीछे, तो इस्लाम आगे के पीछे, इस्लाम आगे है। कल भी अबू जहल लगा था, पीछे था, आज भी उसकी औलादें लगी है पीछे है। न इस्लाम पीछे था, न पीछे है, न पीछे है ना। और आज बात तो बहुत दूर तक पहुंच गई, अजमेर शरीफ तक। मैं बोलना चाहता हूं कि सुने आप, जब गरीबे नवाज उर्से पाक का मौका है, जब गरीबे नवाज वहां से चले, कहां से तशरीफ लाए थे? संजर से। जब वहां से चले तो गौरी के सिपाहियों ने कहा, हजरत कहां का इरादा है? आपने इरशाद फरमाया, मुझे नबी ने हुक्म दिया है कि तुम हिंद की तरफ जाओ, हिंद की तरफ जाओ। हिंद में कहां? आपने फरमाया अजमेर। क्या बात। उस वक्त अजमेर क्या है? राजधानी का नाम। उन लोगों का हुजूर गौरी तो गया था हिंदुस्तान तीर और तलवार लेकर, वो तो शिकस्त खा के आ गया। और आप ऐसे ही जा रहे हैं, आप वहां कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? तो गरीबे नवाज ने एक तारीखी जुमला कहा और फरमाते हैं, सिपाहियों सुनो, गौरी गया था तलवार पे भरोसा करके, मैं जा रहा हूं परवरदिगार पे भरोसा। तलवार पे भरोसा, परवरदिगार पे भरोसा। जो तलवार पे भरोसा करता है वो हार भी जाता है, उसकी शिकस्त भी हो जाती है, लेकिन जो परवरदिगार पे भरोसा करता है उसे न कल शिकस्त हुई थी, न आज होगी, न कल हो सकती है। इसीलिए मेरा ख्वाजा कल भी काम फतह याब थे, आज भी है और कल भी। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अल्लामा अजीजुर रहमानी नहीं कह रहे, मुफ्ती साहब नहीं कह रहे, नकीब साहब नहीं कह रहे, मिसालुद्दीन साहब नहीं कह रहे। लॉर्ड गिलनिच जब हिंदुस्तान आया, अजमेर गया, और जब ख्वाजा के रोजे को देखा तो उसने कहा, आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम के आया। व्हेन आई केम टू इंडिया, जब वो हिंदुस्तान पहुंचा उसने कहा, आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम के आया हूं। दुनिया में जितने लोग हुकूमत करते हैं वो कुर्सी पे बैठ के करते हैं, मगर ये अजमेर में एक ऐसी हुकूमत है जो बैठ कर नहीं बल्कि जमीन पे लेट कर कर रहे। Whose name is मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती। आज लोग कहते हैं हमें कि यहाँ से चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक शेर, हाथ उड़ा के कहें या रसूल अल्लाह। दिल जिगर जान है हिंदुस्तान में, हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में। थोड़ा सा रिटर्न दो, रिटर्न इतनी आवाज में लाहक के बोले, जो हमें भगाने के चक्कर में शेर सुन ले। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, लाहक के बोलो, लाहक के शिरकत यहाँ से वहां तक। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का
हिंदुस्तान। इसके लिए कर वक्त पड़ा, इसके लिए कर वक्त पड़ा, तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। फजल खुदा और फैज़ नबी से किले शिरक उखाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर पे दीन का झंडा गाड़ा था। हिंद की धरती पर भी जितने दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। जिसने भी देखा आपको ख्वाजा, ले आया ईमान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। और देखिए आप वहां कौन लेटे हुए हैं? बहराइच शरीफ। यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम सिमना ने परचम हक लहराया है, यहीं पे हाजी अली व हाजी मलन व मखदूम माहिर वारिस बीना बाबा देवना का हम बरसाया है। उन सब की अज़मत पे करूं मैं तन मन धन कुर्बान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। आवाज लोग कहते हैं कि अज़ान इतने वैल्यू पे दो, इतने वैल्यू पे दो, इतने वैल्यू पे दो। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं कि हमको अज़ान भी देनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बोले? सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमको अज़ान भी देनी है, हमें को सजदा करना है। फिर सागर को हुक्म सुनाकर अपना पियाला भरना है। अब चल मिले रास्ता अपना और अपनी मंजिल को तलाश। अरे यहीं पे हमने जन्म लिया है, यहीं पे हमको मरना है। उठ मसूदी कर दे चलकर जगह जगह ऐलान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। ये है ख्वाजा का सुभान अल्लाह, सुभान पूरी अल्लाह। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। कैसे? ऐसे ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। अभी मिसारुद्दीन साहब आएंगे तो आप झुमाएंगे। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। है नामे रज़ा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, है नामे रज़ा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का। बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना ही रहेगा, खनकता ही रहेगा। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में आज लोग जो है इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारी इस्लाम की पहचान है अजान, है ना। जो लोग हमें मिटाने के चक्कर में है, दुनिया में रुए जमीन पे अजान से बढ़कर कोई आवाज ही नहीं थी।
जिस दिन ये आवाज उठ गई, जो आजान रोकने की बात करते हैं ना, जिस दिन ये आवाज उठ गई, जब तो अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं रहेगा तो फिर क़यामत आता है। इसलिए कहते हैं हमें जीने दो, खाने दो, इसलिए जब हमें तभी सब कुछ है ना। अब एक शेर में पढ़ रहा हूं, सबसे पहले आजान कहां होती थी? इंडोनेशिया में, वहां रुकी, मलेशिया में शुरू, वहां रुकी, सिंगापुर में शुरू, वहां रुकी, जापान में, फिजी में, हांगकांग में, बैंकॉक में, वहां से आवाज चाइना में, फिर श्रीलंका में, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से होते हुए आवाज सऊदी अरेबिया में गूंजती हुई, वो आवाज हरम शरीफ में गूंजती हुई, जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ुहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू। तभी तो एक बहुत बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि उसे बहिश्त में, अरे बोलो ना, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। जो लोग आजान पे पाबंदियां लगा के सुने, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, क्यों हर एक गांव में मुर्गा आजान देता है, हर एक गांव में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। My finishing point, वस्सलामु अला मन इत्तबा।